नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अमेठी कभी गांधी परिवार का पर्याय थी। 25 साल बाद इस बार गांधी परिवार ने अपने वफादार किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला भाजपा की तेज तर्रार नेता स्मृति जुबिन ईरानी से है। प्रियंका गांधी लगातार यहाँ प्रचार कर रही हैं। आम बातचीत में लोग यही कहते हैं कि चुनाव तो बड़ी दीदी यानी स्मृति बनाम छोटी दीदी प्रियंका है। एचएएल कोरबा के सामने मिले पन्नालाल सरोज ठहाका लगाकर कहते हैं कि कांग्रेस का यह बहुत बड़ा दाव है। किशोरी हारे तो कोई हानि नहीं, हारे तो राहुल भी, लेकिन यदि जीते तो। सरोज तंज कसते हुए कहते हैं कि प्यादे से बड़ी दीदी यानी स्मृति हारी तो राहुल के हारने से भी बड़ा इतिहास बन जाएगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी स्मृति से पराजित हो गए थे। वे कहते हैं कि इतने कम समय में छोटी दीदी ने जैसा माहौल बनाया है, किशोरी कमाल भी कर सकते हैं। दूसरी ओर जामों में मिले केशव प्रसाद कहते हैं कि स्मृति 2014 में हारी, लेकिन अमेठी नहीं छोड़ा। 2019 में जीती तो उन्हें अंदेशा रहा होगा कि अगली बार भी राहुल लड़ सकते हैं। ऐसे में वह केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद कभी सांसद खेल प्रतियोगिता, तो कभी सांसद महिला मैराथन, कभी योजना का रजिस्ट्रेशन, तो कभी राम मंदिर से जुड़े आयोजनों पर अक्षत बंटवाने और प्रसाद वितरित कराने, तो कभी दुर्दुरिया का पूजा करवाने के बहाने लगातार गांव-गांव संपर्क में रहीं। राहुल वाली टक्कर किशोरी दे पाएंगे? मुश्किल है। लोगों का कहना है कि किशोरी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, गांधी परिवार उनके साथ है। प्रियंका नामांकन में आई, सभाएं व रोड शो कर रही हैं, परिवार के काम गिना रही हैं। दादी इंदिरा गांधी व पिता राजीव गांधी की मौत को देश के लिए शहादत बताती हैं, तो लोगों में सहानुभूति नजर आती है। ऐसे में किशोरी हारे या जीते, उसका श्रेय या नुकसान दीदी के ही मत्थे जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी राहुल के चुनाव न लड़ने को हार का डर कहकर तंज जरूर कसती हैं, लेकिन वह किशोरी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही हैं। गौरीगंज के कामता प्रसाद कहते हैं कि सपा विधायक राकेश से चुनाव हारने वाले भाजपा के चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी भी साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों में तालमेल बिठाना किसी चुनौती से कम नहीं है। गौरीगंज के कामता प्रसाद कहते हैं कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह से भाजपा मदद ले रही है। राकेश से चुनाव हारने वाले भाजपा के चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी भी साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों में तालमेल बिठाना किसी चुनौती से कम नहीं है। गौरीगंज के कामता प्रसाद कहते हैं कि सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह से भाजपा मदद ले रही है। राकेश से चुनाव हारने वाले भाजपा के चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी भी साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों में तालमेल बैठाना किसी चुनौती से कम नहीं है। अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार से भाजपा मदद ले रही है। परसावा के रामलौट कहते हैं कि अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महराजी प्रजापति पर्दे के पीछे और उनका बेटा अनुराग, बहू पूजा व बेटी अंकिता खुलकर भाजपा की मदद कर रही हैं, लेकिन महाराजी के सामने भाजपा से चुनाव लड़कर हारने वाले डॉक्टर संजय सिंह कहीं नहीं दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वह नाखुश हैं। जामों में भाजपा के पूर्व विधायक जंग बहादुर सिंह स्मृति ईरानी के साथ में हैं, लेकिन जंग बहादुर के प्रतिद्वंदी तथा पूर्व एमएलसी व जामो एस्टेट के अगुवा अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी क्या कर रहे हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। चर्चा है कि पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात के बाद अक्षय से मदद मिल सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा क्षेत्र की 5 में से 3 तिलोई, सलोन व जगदीशपुर भाजपा और गौरीगंज व अमेठी सपा ने जीती थी। सपा के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह व महाराजी प्रजापति पर्दे के पीछे भाजपा की मदद कर रहे हैं। राकेश राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में क्रॉस वोट कर चुके हैं और महाराजी प्रजापति मतदान से अलग रह चुकी हैं। इन दोनों ही विधायकों के परिजन खुले तौर पर भाजपा की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।